ठीक है, शुरू करेंगे। तुम्हारा भी लिख गया? ठीक है। ठीक, देखो अब क्या करना है। देखो हमारे पास तीन कंसंट्रेशन है। एक कौन सी है? मोलैलिटी। दूसरी कौन सी है? मोलैरिटी। और तीसरी कौन सी है? नॉर्मेलिटी। अच्छा, तीनों को बनाने के पहले एक चीज़ जानना जरूरी है कि साल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में अंतर क्या है ना। इसको सिंपल हमने लिख दिया है कि जो साल्यूट होता है वो चीनी के जैसा होता है, और जब हम सॉल्वेंट के साथ मिलाते हैं, पानी में मिलाते हैं, तो सॉल्यूशन बनता है। अच्छा, चीनी हमेशा क्या होगा? कम होगा, और सॉल्वेंट हमेशा क्या होगा? ज़्यादा होगा। कौन सी बड़ी बात है ना। और क्या बनेगा तुम्हारा दूसरे नंबर पे? क्या आ जाएगा फिर इसके बाद? सॉल्यूशन। तो देखो क्या हुआ। तो जो सालूट है वो चीनी के जैसा है, सॉल्वेंट किसके जैसा है? पानी के जैसा, और सॉल्यूशन शरबत के जैसा है। और चीनी हमेशा क्या होगी? कम। पानी क्या होगा? ज़्यादा। और हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा? शरबत। और ये दोनों के मिलने से बना, इसलिए ये क्या होगा? सबसे ज़्यादा। कोई टेंशन? अच्छा, एक चीज़ और हिंट करेंगे कि जो सालूट होता है वो देखो लिखने में क्या है? छोटा है, और सॉल्वेंट लिखने में बड़ा है। तो जो सालूट लिखने में छोटा है, इसलिए इसको क्या बोलोगे? कम। जैसे कभी सालूट लिखा हुआ अलग से मिल जाए तो इसका मतलब क्या होगा? कम। सॉल्वेंट क्या होगा? लिखने में बड़ा है तो ज़्यादा। दोनों के मिलने से सोल्यूशन बन रहा है, इसलिए सबसे ज़्यादा होगा। अच्छा, एक चीज़ और है। अब इनकी तीनों की डिफिनीशन बनाते हैं, और कैसे याद रखेंगे, तो हम एक ट्रिक बनाना चाह रहे हैं, उसको ठीक से दिमाग में बनाने की कोशिश करना। देखो, पहली बात तो एक कंफ्यूजन दूर करते हैं कि मोलैलिटी को स्मॉल एम और मोलैरिटी को कैपिटल एम बोलते हैं। फिर वो नॉर्मेलिटी एक ही है कैपिटल एन से, उसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। देखो, मोलैलिटी स्मॉल एम है और मोलैरिटी कैपिटल एम है। जो तुम्हारी मोलैलिटी है वो छोटे एम से लिखा गया, तो इसका मतलब ऐसा दिमाग बना, छोटा भाई है। और ये क्या है तुम्हारे पास? बड़ा भाई है। कैपिटल एम क्या है? बड़ा भाई। और छोटा भाई कौन है? स्मॉल एम। सीधी बात, इसलिए स्मॉल एम से लिखा गया, और ये किससे लिखा गया? कैपिटल एम से। अच्छा, छोटा भाई तुतलाएगा कि बड़ा भाई तुतलाएगा? छोटा भाई तुतलाएगा। इसका मतलब क्या है? स्मॉल एम को जब बोलते हो तो देखो फीलिंग कैसी आ रही है? तुतलाने वाली, मोलैलिटी। और इसको स्पष्ट बोलना होगा, यानी बड़ा भाई ही बोल सकता है, तुतलाने वाला नहीं बोल सकता। यानी कि मोलैरिटी, स्पष्ट टंग का यूज समझ रहे हो मोलैरिटी बोलते समय? तो इसका मतलब क्या हो गया? कैपिटल एम तुम्हारा बड़ा भाई, और मतलब मोलैरिटी जो है स्पष्ट होकर के आ रही है। फीलिंग आ रही ना सही? मोलैलिटी क्या हो गई? स्मॉल एम। एक तो ये डाउट हमने खत्म कर दिया, स्मॉल एम कैपिटल एम अक्सर लोग भूल जाते हैं। और बाकी वो नॉर्मलिटी। अच्छा, ऑर्डर में लिखने का फायदा भी है। देखो, स्मॉल एम, फिर कैपिटल एम, छोटा भाई, बड़ा भाई, और ये अल्फाबेट में एम के बाद क्या आता है? एन। ये भी सही है, तो अरेंजमेंट तुम्हारा सही है। स्मॉल एम, कैपिटल एम, फिर इसके बाद कैपिटल एन। अब देखो क्या है, अब इनके डिफिनीशन बनाते हैं। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो बात है डिफिनीशन में, कि हमेशा कम को ऊपर और ज्यादा को नीचे। तो ये तो ठीक है। अच्छा, ये हाई स्कूल का परसेंटेज भी जब निकाला जाता है इंटर का, तो यही तो बोला जाता है, जितना तुमको मिला, यानी कम वाला कहाँ रखोगे? ऊपर। और जो ज्यादा, जितने में है ना तुम्हारा पूरा पेपर हुआ था, मैक्सिमम मार्क्स कहाँ रखते हो? नीचे। क्लियर है? देखो, कम 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 ऊपर रखे गए, लेकिन ज्यादा वाला नीचे। लेकिन इसमें ज्यादा और उनमें सबसे ज्यादा लिखा गया है। इसका मतलब क्या है? पहले बात समझ लेना, कम तो समझ में आता है कि सालूट है, लेकिन ज्यादा, सबसे ज्यादा हमने डिफाइन कर दिया है। ज्यादा कौन होगा? सॉल्वेंट। और सॉल्यूशन की बात करेगा तो सबसे ज्यादा। अच्छा, सबसे ज्यादा बड़े भाई को दोगे कि छोटे भाई को? बड़े भाई को। यानी कि बड़े भाई दो हैं, कैपिटल एम और कैपिटल एन। तो सबसे ज्यादा अगर तुम्हें देना है, यानी कि सॉल्यूशन की बात करनी है, तो इन दोनों में यूज करना। और ये छोटा भाई है इसमें, इसलिए ज्यादा यूज किया गया, यानी सॉल्वेंट का यूज करना।
क्या है इसका मतलब, पूरा नीचे देखते हैं। तुम्हें जो कम यानी साल्यूट बताया गया वहां पर साल्यूट का क्या रखना है, मोल। साल्यूट का क्या रखना है, मोल। यहां भी देखो मोल ऑफ साल्यूट, मोल ऑफ साल्यूट, यानी कम तुमने तीनों में रखा है। आ जाओ ज्यादा सबसे ज्यादा की कहानी को समझते हैं। क्योंकि मोलैलिटी छोटा एम यानी छोटा भाई है, तो इसमें सॉल्वेंट हम लोग रखेंगे, क्या रखेंगे, सॉल्वेंट। अब बाकी जगह देखो सॉल्यूशन, और ये शॉर्ट में हमने लिख दिया सॉल्यूशन। लेकिन सॉल्वेंट का क्या रखोगे, मास इन केजी, क्या रखोगे, मास इन केजी। जबकि यहां पर जब सॉल्यूशन यानी सबसे ज्यादा रखा जा रहा तो वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर। एक तो ये बात हो गई, ठीक है, ये भी समझ में आ गया। यानी कि कम अपान ज्यादा, यानी सॉल्यूट अपान सॉल्वेंट या सॉल्यूट अपान सॉल्यूशन। और सॉल्यूट का हमेशा मोल रखोगे, सॉल्यूशन का हमेशा वॉल्यूम रखोगे, सॉल्वेंट का हमेशा मास रखोगे केजी में, और वॉल्यूम रखोगे लीटर। अच्छा, डिफिनीशन एक जैसी बन रही थी नॉर्मेलिटी की। देखो चाहे मोलरिटी की डिफिनीशन, नॉर्मेलिटी की डिफिनीशन लगभग एक थी, बस एक से इसलिए अलग से एक चीज से गुणा किया गया जिसको बोला गया एक्स यानी वैलेंस फैक्टर। इस पे चर्चा करते हैं, वैलेंस फैक्टर क्या होता है। इसके पहले थोड़े से कुछ बातें हैं जिनको हम समझ लेते हैं। देखो क्या है, जब तुमने ये बना लिया यानी कि मोल को किससे रिप्रेजेंट करते हो, एन से। और अगर तुम मान लो इसमें थोड़ा सा करेक्शन की जरूरत है। देखो ये अगर मास जो है मान लो ग्राम में रहता तो जनरली मास कहां रहना चाहिए, केजी में। अगर मास अगर किसमें मिल रहा है तुमको, ग्राम में, तो ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करोगे, 1000 से डिवाइड करोगे। सुन लो पहले, ग्राम में अगर दिया है तो हमें रखना किसमें, केजी में, इसलिए 1000 से डिवाइड करोगे, और ये 1000 ऊपर चला जाएगा बाद में। इसलिए मोल ऑफ सॉल्यूट n इंटू 1000, कब, जब ये जो तुम्हारा मास दिया है, जब तुम्हारा ये मास दिया है किसमें बताओ, इन ग्राम, और किसका मास, सॉल्वेंट का। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास हो गया। अब एक चीज और समझना है, डिफिनीशन बनानी है। डिफिनीशन में देखो क्या लिखा है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कहां प्रेजेंट होगा, सॉल्वेंट में। अच्छा, कम में ज्यादा प्रेजेंट होता है, ज्यादा में कम प्रेजेंट होता है। अगर ज्यादा है तो उसी में कोई चीज मिलाओगे। तुम बारात जाते हो, बारात तो तुम में नहीं आती ना, ऐसे समझो। कहने का मतलब सुनना, सॉल्यूट को जो कम है उसको कहां मिलाओगे, सॉल्वेंट में। सॉल्यूट को कहां मिलाओगे, सॉल्यूशन में। यहां भी सॉल्यूट को कहां मिलाओगे, सॉल्यूशन। डिफिनीशन बनके तैयार हो गई, देखना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज मोलैलिटी। पर केजी सॉल्वेंट, केजी में लिया गया ना सॉल्वेंट, तो सॉल्यूट का जो मोल होगा प्रेजेंट होगा पर केजी सॉल्वेंट में, उसको क्या बोलेंगे, मोलैलिटी। यूनिट देखो इसकी, तुम देखो ऊपर यूनिट क्या है बताओ, मोल, तो लिख दोगे मोल, और केजी है नीचे, तो नीचे केजी रखते, ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, केजी इनवर्स। और इसको शॉर्ट में अगर बोलना है तो मोलैलिटी से ही लेकर के आ जाते हैं, क्या बोलते हैं, मोलल। क्या बोल देते हैं, मोलल। सेम डिफिनीशन यहां पर भी है। यहां पर क्या बोलोगे तुम, पहले कुछ करेक्शन मत करो, पहले सुनने की कोशिश करो। देखो यहां पर क्या बोलोगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसको क्या बोलेंगे, देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मोलैलिटी। अच्छा, इसकी यूनिट अगर पता करनी है तो क्या बोलोगे, मोल लीटर इनवर्स। कैसे पता चला, ये मोल है और नीचे क्या है, लीटर, तो लीटर जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, लीटर इनवर्स। बोलो सही है, तो ये मोल लीटर। अच्छा, जैसे बगल में बताया मोलर, अब इसकी डिफिनीशन क्या निकाल के लाओगे, यूनिट क्या निकाल के लाओगे, मोलर। सही है, चलो ये भी क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा नॉर्मेलिटी के बारे में जो बात है, जो अलग से है, जो उसने मोलरिटी को जब हमने नॉर्मेलिटी में चेंज किया तो गुणा किया गया था किसका, एक्स का, वैलेंस फैक्टर का। तो वैलेंस फैक्टर होता क्या है, वैलेंस फैक्टर तुम्हारा जिसको हमने टर्म यूज किया एक्स से,
ये तीन चीजों के द्वारा निकाला जा सकता है। एसिडिटी ऑफ बेस, यानी कि नंबर ऑफ OH माइनस, जो बेस में OH माइनस होती है, जैसे NaOH, तो OH कितने हो गए? 1, तो वैलेंस फैक्टर कितना मिलेगा? 1। अभी इस पर डिटेल में बात करेंगे। अगर MgOH का होल ट्वाइस, तो OH कितने हैं तुम्हारे पास? 2, तो इसका मतलब वहां तुम्हारा वैलेंस फैक्टर कितना निकल के आएगा? 2। खैर, अब आ जाओ बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। एसिड की क्या होती है हमेशा? बेसिसिटी। बायो का मान और एसिडिटी का मतलब होता है HCl, है ना? वो बात यहां नहीं कर रही, क्योंकि यहां न्यूट्रलाइजेशन के द्वारा समझाते हैं, तो आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। यहां पर अगर एसिड की बात करेगा तो उसमें हम क्या देखेंगे? H+, और रिडॉक्स प्रोसेस हो रही है तो कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है ना? ऐड हो रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं, ये भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो कुल मिलाकर के वैलेंस फैक्टर इन तीन चीजों के द्वारा डिसाइड किया जाएगा, इनकी अलग अलग हेडिंग पड़ेगी। अब आ जाओ इसके हम लोग यूनिट की बात कर लेते हैं। देखो यहां पर अभी तुमने नॉर्मेलिटी को जो पढ़ा है, वो इतनी नॉर्मेलिटी तुमने पढ़ ली थी। अभी तुमने पढ़ा कि नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या होता है बताओ? N/V लीटर इंटू एक्स। अच्छा, N बराबर, अगर मोल बराबर तुमसे पूछा जाए तो क्या बताओगे? W/M। तो ये W/M लिख दिया, मोल के जगह W/M, ग्राम वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट। और इसको हमने मोल किसका लिया था? सॉल्यूट का। तो जो W/M है वो भी किसका होगा? सॉल्यूट का। वॉल्यूम लीटर इंटू एक्स। अब देखना, इस यक्स को उठा करके हमने मॉलिक्यूलर वेट के नीचे कर दिया, यानी M/X कर दिया। क्या कर दिया? M/X। और अच्छा, ये जो M/X होता है, यहां पर हमने लिखा है M/X यानी मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंस फैक्टर, ये E से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट वेट। क्या बोलते हैं इसको? इक्विवेलेंट वेट। तो ये तुम्हारे पास W और क्या हो जाएगा नीचे? E, और ये हो जाएगा W/E सॉल्यूट का, V लीटर किसका? सॉल्यूशन का। अच्छा, एक चीज और हमें देखना है। अब यहां पर अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो अब देखो डिफिनीशन बन के क्या आ गई। यहां पर W/E जो आया, इसको हम एक साथ बोल सकते हैं ग्राम इक्विवेलेंट वेट। क्या बोल सकते हैं? ग्राम इक्विवेलेंट वेट। अब देखो दो की लड़ाई हमेशा चलती है। कैपिटल E क्या होता है? W/E क्या होता है? कैपिटल E को क्या बोला तुमने? इक्विवेलेंट वेट। और W/E को क्या बोला? ग्राम इक्विवेलेंट वेट। अब तुम थोड़ी देर समझना, E तुमने रट लो पहले, E से इक्विवेलेंट वेट। E से क्या बोलोगे? इक्विवेलेंट वेट, सही ना? अब जब W/E बोला तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट। फील करो, देखो हमारी तरफ, W/E ग्राम इक्विवेलेंट वेट, W/E ग्राम इक्विवेलेंट वेट, W/E ग्राम इक्विवेलेंट वेट। बस हो गया। जब W लग गया तो और इक्विवेलेंट वेट दोनों हो गया। अब सुनना, अब यहां से डिफिनीशन तैयार होती है। W/E किसका? सॉल्यूट का, यानी ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज नॉर्मेलिटी। देखो क्या लिखा है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज नॉर्मेलिटी। और यहां पर अगर यूनिट की बात करेंगे तो ये देखो, ये तुम्हारे पास इक्विवेलेंट हो गया, यानी तुम्हारा जो ग्राम इक्विवेलेंट है उसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं क्या? इक्विवेलेंट। और नीचे से लीटर ऊपर जाएगा तो क्या लिख देंगे? लीटर इनवर्स। और जैसे वहां मोलर, नॉर्मल बोल सकते हो, यानी कि यहां पर टर्म क्या यूज कर सकते हो? नॉर्मल। बात समझ में? तो ये तुम्हारे पास पूरा केस बन गया इसके यूनिट का। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? ठीक है, तो ये तुम्हारे पास। अब देखो, एक यहां पर एक रिलेशन याद रखना होता है। जनरली एक चैप्टर पढ़ाएंगे जिसको हम लोग बोलेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम, तो वहां पर मोलरिटी नॉर्मेलिटी का बड़ा यूज होता है। वहां पर हम लोग पीएच पढ़ेंगे तो पीएच बराबर होता है -log n, और फिर वहां पर हम लोग लिख देते हैं -log m इंटू एक्स। ये होता है, ये बार बार यूज होता है। उसी के लिए आज हम याद किए ले रहे हैं कि जो नॉर्मेलिटी और मोलरिटी का जो रिलेशन होता है वो हम नॉर्मेलिटी के फार्मूले से डिसाइड कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। नॉर्मेलिटी बराबर अभी तुमने ये याद किया था, मोल सॉल्यूट वी सॉल्यूशन, ये ऊपर लिखा भी है, इंटू एक्स। अच्छा, ये हमने बताया था किसके बराबर होता है बताओ? तो ये किसके बराबर तुम्हें दिख रहा है? मोलैरिटी के बराबर दिख रहा है। तो इसलिए हमने कैपिटल एम लिख दिया, इंटू एक्स लिख दिया। अब इसको बोलना क्या है बार बार? नमक्स। क्या बोलना है इसको? नमक्स, यानी n बराबर m इंटू एक्स। नमक्स, n बराबर m इंटू एक्स। एक्स क्या होगा तुम्हारे पास? वैलेंस फैक्टर। तो इस तरीके से ये यूज में आएगा और कई जगह यूज में आएगा, स्पेशली इसको डायरेक्ट याद किए रहो, ठीक है ना? तो ठीक है, बाकी तुम लोग को कोई चीज डिस्कस करनी हो तो पूछ सकते हो।